नमस्कार। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। जैसा कि वर्क एंड टाइम की क्लास हो चुकी हैं, 3 क्लास, 3 या 4 क्लास। तो अगली क्लास में बढ़ते हैं हम लोग। और M1D1H1 वाले रूल पर आधारित क्वेश्चन पिछली क्लास में भी कराए थे, उससे आगे बढ़ते हैं। खिलौने की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार करता है। यानी एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार कर रहा है। ठीक है। पूछा क्या गया है? यदि 10:30 AM से 12:30 PM तक, तो 10:30 AM से 12:30 PM कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। सुबह के 10:30 बजे से PM लग जाता है 12 बजे के बाद। तो 10:30 AM से 12:30 PM तक 1248 खिलौने, यानी 2 घंटे में 48 खिलौने तैयार करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता, कितने कर्मचारियों को काम पर लगाना होगा? तो व्यक्ति निकालने हैं हमें, यानी M2। ठीक है। समय कितना है हमारे पास? 120 मिनट। खिलौने कितने तैयार करने हैं? 1248। काट दो 5 से 120 को, 24 बार। 24 पंजे 120, 24 दूनी 48। M2 किसके बराबर आ जाएगा? 52 के बराबर। यानी कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा? 52 व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। क्लियर है? चेक कर लें एक बार अच्छे से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कार्य पर 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। परिणात्मक जो काम 42 दिन में पूरा हो सकता था, वह 54 दिनों में पूरा हुआ। काम शुरू होने के कितने दिनों के बाद 6 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था? क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। तो देखिए, 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। जो काम 42 दिन में पूरा हो सकता था, मतलब 15 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का काम था? 42 दिन का। तो काम कितना हो गया? 15 × 42। 15 × 42 कर दिया, 630 यूनिट। कितना काम हो गया? 630 यूनिट काम हो गया। अब 6 व्यक्तियों ने मान लीजिए कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, तो बचा कितना? कितने व्यक्ति बचे हमारे पास? 9 व्यक्ति बचेंगे। तो 9 व्यक्तियों ने 54 दिनों में काम पूरा हुआ। तो यानी वो 9 व्यक्ति 54 दिन तक तो काम करेंगे ही करेंगे, शुरू से लेके एंड तक। तो 9 व्यक्तियों ने 54 दिन में कितना काम किया? 9 × 54, 9 पंजे 45, 4 36, 486 यूनिट। तो जो बचा हुआ काम था वो किसने किया था? बाकी के 6 व्यक्तियों ने किया था। तो 630 में से 486 यूनिट, तो शेष काम कितना था? जो बचा हुआ था वो 124 यूनिट था। सॉरी, 144 यूनिट। 144 यूनिट काम था। कितना? 144। अब इस ये 144 यूनिट कितने व्यक्तियों ने किया होगा? जितने ने काम छोड़ा। कितने व्यक्ति काम छोड़कर गए? 6। तो 6 व्यक्तियों ने 144 यूनिट काम को कितने दिन में पूरा किया? 6 से डिवाइड दे दें, 24 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24। क्लियर? देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें।
अगला क्वेश्चन, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम शुरू करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए? पढ़ लीजिए आप। तो 12 आदमियों के लिए कितने दिन का काम था? 8 दिन का काम था। काम शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन काम हो गया। तो 12 आदमियों के लिए 8 दिन का काम था। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद 12 आदमियों के लिए कितने दिन का काम बचा? तो 12 आदमियों के लिए 5 दिन का काम बचा। 3 दिन तो उन्होंने कर लिया। अब इस काम को हमें कितने दिन में खत्म करना है? 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए? तो 12 आदमियों के लिए जो 5 दिन का काम है, ठीक है, उसको कितने दिन में पूरा करना है? 4 दिन में। तो 4 से डिवाइड दे दो। 5 थी 15 आदमी काम पूरा करेंगे। तो 12 हमारे पास हैं, कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? 15 में से 12 घटा दो, 3 आदमी और लगाने पड़ेंगे। कितने आदमी? 3 आदमी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला। देख लीजिए। नेक्स्ट, व्यक्तियों का एक निश्चित समूह किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है। यदि उस समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में 2 दिन कम लगते। यदि उस समूह में 6 व्यक्ति कम होते तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप इक्वेशन बना के करोगे तो काफी टाइम लगेगा। जैसे एक कार्य को निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं, कितने व्यक्ति? तो व्यक्ति मान लो एक्स, समय मानेंगे वाई। फिर उस समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते यानी x+4 होते तो कार्य को पूरा करने में 2 दिन कम लगते यानी y-2 लगता। फिर 6 व्यक्ति कम होते यानी x-6, तो कार्य को पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते यानी y+4। फिर इक्वेशन बनाएंगे, काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। एक शॉर्ट मेथड में आपको बताने वाला हूँ इसका। तो कुछ व्यक्ति, इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूर होती है। समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते, यानी कितने व्यक्ति? 4 अधिक होते, तो दिन कितने कम लगते? 2 दिन कम लगते। 6 व्यक्ति कम होते तो दिन कितने अधिक लगते? 4 अधिक लगते। ठीक है, पहले हम व्यक्ति का दिन से मल्टीप्लाई करें। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, नेगेटिव आएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। 6 × 4 24, नेगेटिव आएगा, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अब देखो बराबर बनाते हैं। 4 और 6 अलग अलग हो रही है व्यक्तियों की संख्या, सेम बनानी है। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 6 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 12। तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 × 3 12, पॉजिटिव हो गया। 6 दूनी 12, ये भी पॉजिटिव हो गया। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2। 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 और 24 कितना हो गया? 72। एक बराबर किसके आ जाएगा? 36 के। यानी व्यक्तियों की संख्या हमारी कितनी होगी? 36। देख लें एक बार अच्छे से। नहीं समझ में आता है तो इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं इसका आपको डीप भी समझा दूंगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 10 मजदूर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 10 मजदूर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। पहले दिन 4 मजदूर काम शुरू करते हैं तथा प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या डबल होती जाती है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 10 मजदूर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, यानी काम कितना हो गया? एक मजदूर के लिए 60 यूनिट, 60 दिनों का काम हो गया। और टोटल 10 मजदूर, 10 × 6 काम कितना हो गया? 60 यूनिट। 60 यूनिट काम है हमारा। अब पहले दिन 4 मजदूर काम करेंगे तो 4 मजदूर कितना काम कर लेंगे? 4 यूनिट। पहले दिन 4 करेंगे तो दूसरे दिन डबल हो जाएंगी मजदूरों की संख्या, तो काम भी डबल हो जाएगा। तीसरे दिन 16, चौथे दिन 32। टोटल करो, 8 4 12, 16 28 और 32, 60 हो गया। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 1 2 3 4,
4 दिन में। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 4 दिन में। क्लियर? देख लीजिए, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 मजदूर एक निर्माण कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि पहले दिन 5 मजदूर काम करना शुरू करते हैं तथा प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि 20 आदमी किसी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 20 आदमी 20 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/3। तो शेष काम को यानी कितना बचा? 2/3। 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी चाहिए? तो 20 तो हमारे पास है ही, और अधिक कितने चाहिए? तो प्लस एक्स। कितने दिन में पूरा करना है? 25 दिन में। बराबर 3 से 3 गया। ठीक है, 5 से 5 बार 25 को काट दिया, 5 से इसको काटा 4 बार, फिर 5 से 20 को काट दिया 4 बार, 4 इंटू 4 16, 16 का 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा? 32। इक्वल टू क्या बचा? 20 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 में से 20 गया 12। कितने आदमी और लगाने होंगे? 12 आदमी और लगाने होंगे। चेक करें आप एक बार। नेक्स्ट, 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में कर सकते हैं तो 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे? तो 12 व्यक्ति 10 दिन में 3/5 भाग काम करते हैं। अब काम कितना बचा हमारा? 2/5। कितने दिन में खत्म करना है? 20 दिन में खत्म करना है। कितने व्यक्ति लगाने होंगे? M2 ज्ञात करना है। ठीक है, 5 से 5 गया, 2 से 0 से ये 0 काट दिया, 2 से 2 गया, 3 से 12 को काट दिया 4। M2 बराबर कितना आ गया? 4। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। एक बार और देख लें। 12 व्यक्ति 10 दिन में 3/5 भाग काम कर रहे हैं तो कितने व्यक्ति 20 दिन में शेष काम को यानी कितना? 2/5। नहीं, शेष काम दिया है। 3/5 भाग 10 दिनों में करते हैं तो 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए। शेष काम नहीं दिया है, पूरा काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पर लगाने हो। मिस्टेक हो गई थोड़ी, दोबारा से देख लें। 12 व्यक्ति 10 दिन में 3/5 भाग काम करते हैं तो 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए यानी ये काम पूरा 20 दिन में खत्म करना है एक काम को, तो कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे? ठीक है, 5 सीधा ऊपर जाएगा, 3 से 12 को काट दिया 4 बार, 0 से 0, 2 से 4 को काट दिया 2 बार, 5 सीधा ऊपर जाएगा। M2 बराबर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। अगर शेष काम वाली कहानी होती तो जैसे हम पिछला कर रहे थे वैसे करते। आंसर क्या होगा आपका? 10। नेक्स्ट, 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं कि काम 35 दिनों में समाप्त हो जाए? तो 20 आदमी 30 दिन में पूरा कर रहे हैं तो काम कितना हो गया 20 आदमियों के लिए? 20 इंटू 30, 600 यूनिट। 600 यूनिट काम हो गया। अब 5 आदमी काम छोड़कर चले गए तो काम 35 दिनों में समाप्त होता है। कब काम छोड़ जाए? मान लिया छोड़ के चले गए तो अब आदमी हमारे पास कितने बचे? 15। तो 15 आदमियों ने तो पूरे 35 दिन काम किया, तो 15 आदमियों ने 35 दिन में कितना काम किया? तो 15 इंटू 35, 15 थी 45, 15 5 75, 525 यूनिट। तो 15 आदमियों ने 35 दिन में 525 यूनिट काम किया तो बचा काम कितना था? 75 यूनिट। ये 75 यूनिट काम किसने किया होगा? जो आदमी काम छोड़कर चले गए। यानी 75 यूनिट काम को 5 आदमियों ने किया होगा तो 5 से डिवाइड दे दो, कितने दिन?
15 दिन, यानी 15 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले गए। नहीं समझ में आए, जहां भी दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अगला, 25 व्यक्ति किसी खेत को 20 दिन में काट सकते हैं। 15 व्यक्ति कुछ दिनों के काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, जिससे पूरे खेत की कटाई में 37.5 दिन और लग जाते हैं। ठीक है, तो बताइए कितने दिनों बाद वे सभी कार्य छोड़कर चले गए। ठीक है, कितना काम था? 25 × 20, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 500 यूनिट, 500 यूनिट काम था। 15 व्यक्ति कुछ दिन बाद काम छोड़कर चले गए, यानी 10 व्यक्ति तो शुरू से लेके लास्ट तक काम कर रहे हैं, तो 10 व्यक्तियों को 37.5 दिन और लग गए। तो 10 व्यक्तियों ने 37.5 दिन में कितना काम किया? 375 यूनिट काम किया। बचा कितना? 125 यूनिट। ये 125 यूनिट कितने व्यक्तियों ने किया था? 10 व्यक्तियों ने। हमने केवल जो एक्स्ट्रा दिन काम किया है वो निकाला है। 37.5 दिन सिर्फ 10 व्यक्तियों ने किया और अधिक। ठीक है, यानी शुरू से लेके जब तक 15 व्यक्ति काम छोड़कर नहीं चले गए तब तक पूरे 10 व्यक्ति ये और 15 जो छोड़कर चले गए उन्होंने किया 25। तो 25 व्यक्तियों ने 125 यूनिट काम कितने दिन में किया? 5 दिन में किया होगा। तो 5 दिन बाद 15 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। आंसर क्या होगा आपका? 5। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक जरा सा डिफरेंस है, बस 37.5 दिन और लग जाते हैं। इस पर फोकस करिएगा। इसलिए मैंने यहाँ 25 से डिवाइड दिया है, क्योंकि टोटल व्यक्ति हमारे पास स्टार्टिंग में काम करने वाले कितने थे? 25। नेक्स्ट, एक छात्रावास के 180 छात्रों के लिए कुछ निश्चित दिनों तक पर्याप्त भोजन था। कितने दिनों का था? नहीं पता। 25 दिन बाद 30 छात्र चले गए, तो बताइए शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? कितने दिनों का भोजन था? तो नहीं पता। 25 दिन बाद चले गए, तो अब कितने दिन का बचा 180 छात्रों के लिए? ये भी नहीं पता। कितने दिन चलेगा? तो ये कैन नॉट फाइंड, निकाल नहीं सकते। आंकड़े अपर्याप्त हैं इसके। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि 180 छात्रों के लिए कितने दिन का भोजन था, तब तक नहीं निकाल पाएंगे। या 25 दिन बाद 30 छात्र चले गए तो कितना भोजन बचा, ये भी तो चाहिए हमें। क्लियर? नेक्स्ट, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन ही चल पाई, तो कितने व्यक्ति किले में और आए ये बताना है। तो 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। 15 दिन बाद, यानी 54 में से 15 माइनस कर दो, 2000 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन बचा था? 39 दिन का बचा था। 54 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 दिन तो कर लिया ना उन्होंने भोजन, तो 54 में से 15 घटा दिया, 39 दिन का बचा। अब कुछ व्यक्ति और आ गए तो भोजन केवल कितने दिन चल पाया? 20 दिन चल पाया। कुछ व्यक्ति और आ गए तो कितने दिन चल पाया? 20 दिन चला। तो 20 से डिवाइड दे दो, 20 से इसमें डिवाइड दिया 100, 100 इंटू 39 कितना हो गया? 3900। यानी कितने व्यक्तियों ने भोजन किया? जो बचा हुआ भोजन था वो 3900 व्यक्तियों ने किया। तो 2000 तो हमारे पास पहले से थे, तो 3900 में से 2000 माइनस कर दो, कितने व्यक्ति और आए? 1900। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्लियर है? नहीं समझ में आए कमेंट में बताते रहिए मुझे और कमेंट करते रहिए। लगभग धीरे धीरे आपके सारे तरीके वर्क एंड टाइम के क्लियर करा दूंगा मैं। 200 आदमियों के लिए समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद, मतलब एक हफ्ते को उन्होंने भोजन कर लिया, तो 200 आदमियों के लिए कितने दिन का भोजन बचा? 23 हफ्ते का, यानी 23 गुणा 7 दिन का बचा। ठीक है, 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम रह गई। एक सेकेंड जरा इधर ले लेते हैं। 200 आदमियों के लिए
23 दिन का भोजन था, 23 सप्ताह का भोजन था, क्योंकि एक सप्ताह तो उन्होंने कर लिया। और प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक दिन का भोजन कितना था? 900 ग्राम। अब कितने व्यक्ति और आ गए थे? 80। तो व्यक्ति कितने हो गए? 280। भोजन कितने दिन चलेगा, ये निकालना है। तो D2 प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक दिन का भोजन कितना रह गया? 750 ग्राम। इक्वल। क्लियर? तो देखें, 750, 900, 15 से काटोगे, 15 6 150 से काट देंगे, 15 6 90, 15 5 75, 5 बार। ठीक है, 5 से 200 को काट दिया, 40। 40 इंटू 7 कितना होता है? 280। तो 280 से 280 कट गया, क्या बचा हमारे पास? 23 इंटू 6 138। इधर क्या बचा? D2। यानी भोजन कितने दिन तक चलेगा? 138 दिन तक चलेगा। भोजन कितने दिन चलेगा? 138 दिन चलेगा। क्लियर है? एक नेक्स्ट, एक ठेकेदार ने किसी रोड को 30 दिन में बनाने का ठेका लिया और 15 व्यक्तियों को कार्य पर नियुक्त कर लिया, लेकिन 24 दिन बाद, यानी 24 दिन काम हो गया, कितने? 15 व्यक्तियों ने 24 दिन आधा रोड ही बना पाया, तो 15 व्यक्तियों ने 24 दिन में आधा रोड बना लिया। ठीक है, तो बताइए कि और कितने व्यक्तियों को वह लगाए कि रोड अपनी निश्चित अवधि में पूरा हो जाए? 30 दिन का ठेका था, 24 दिन काम हो गया, यानी कितने दिन का काम बचा? 6 दिन का। 15 व्यक्ति उसके पास हैं, कितने और लगाए? तो 15 प्लस एक्स और लगा ले। काम कितना बचा है? आधा। तो बराबर इससे ये गया, 6 से 24 को काट दिया 4 बार, 15 इंटू 4 60 बराबर 15 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 60 में से 15 जाएगा 45। कितने व्यक्तियों को और लगाए? 45 व्यक्तियों को और लगाए। ध्यान रखिए, कितना काम कर लिया है वो रखें, कितना काम बचा है वो रखें। नेक्स्ट, 180 दिन में किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। 60 दिन बाद देखा जाता है कि अब तक कार्य का 1/5 भाग ही पूरा हो सका है। तो बताइए कि निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को और लगाना होगा? पढ़ लीजिए क्वेश्चन, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। 180 दिन, 100 व्यक्तियों का, 180 दिन का काम था। ठीक है, कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए? 100 व्यक्ति। तो 100 व्यक्तियों ने कितने दिन काम कर लिया? 60 दिन काम कर लिया। कितना काम किया? 1/5 काम किया। 100 व्यक्तियों ने कितना काम किया? 1/5 काम किया। अब काम कितना बचा? तो 4/5 काम बचा। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए? तो 100 तो हमारे पास हैं, एक्स और लगा दे। काम कितने दिन का बचा है हमारा? तो 180 में से 60 दिन हो गया, बचा कितने दिन का? 120 दिन का। 5 से 5 गया। ठीक है, 60 से 120 को काट दिया हमने 2 बार, 2 से 4 को भी काट दिया 2 बार। 2 का सीधा इंटू होगा, 100 इंटू 2 200 बराबर 100 प्लस एक्स। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 200 में से 100 जाएगा तो 100। यानी कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए वो काम पर? 100 आदमी और लगाए काम पर। क्लियर? देख लें एक बार अच्छे से। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों की। जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है वो मुझसे पूछिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।